चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध क्या सिर्फ इसीलिए हो रहा कि देश में बैठे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट छिन जाएगा? क्या मोदी विरोधियों को अपना बड़ा वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा, इसीलिए वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी तूफान खड़ा किया जा रहा? सवाल ये भी उठा है कि देश में मतदान का अधिकार किसे मिले, देश के नागरिकों को या फिर सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय वोटर्स को, जिन्हें अक्सर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा जाता है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन अभियान चला रखा है। जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोगों की जानकारी मिली है। बात सिर्फ इतनी नहीं, इन लोगों के आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी बने हुए। बिहार में जब बीएलओ जा रहे हैं सर्वे के लिए तो उसमें नाम आ रहा है नेपाली का, बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का। ये कैसा है? हमारा लिट्टी तो इंटरनेशनल है, लेकिन हमारा वोटर इंटरनेशनल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो वोट डालने का हक बिहार के लोगों का ही है, बिहार के नागरिक का है। जो बिहार के लोग हैं वही तय करेंगे बिहार का भाग। दूसरे देश से आए हुए लोग बिहार का भाग तय नहीं कर सकते। ये संविधान बचाओ कहते हैं, पर संविधान के खिलाफ जाकर विदेशी घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देना चाहते हैं। इससे किसका अधिकार मारा जाता? बिहारी का। जो बिहारी लोग हैं उनके अधिकार को कम करो, और जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, घुसपैठी लोग हैं, जिनको इन्होंने ही इनकी सरकारों में लाने का और बसाने का काम किया, उनको वोटिंग का अधिकार दो। ये वोट बैंक नीति को संविधान नीति के ऊपर रखते, इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। अब सामने खुलकर आ गया कि इनका बस चले तो भारत के नागरिकों का अधिकार समाप्त करके विदेशी घुसपैठियों को सारे अधिकार सौंप दे। ये इनकी मानसिकता। इस खुलासे से तेजस्वी यादव इतना आग बबूला हो गए कि सीधे सीधे अपशब्दों और विवादित बयानबाजी पर उतर आए। सूत्र बता, हम उस सूत्र को वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। जो 90 फेल होंगे वो इसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। ये दर्शाता है कि शहाबुद्दीन के सर पे ताज रखने वाले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के खिलाफ गाली और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने इनको हमेशा विपक्ष में रखा है और आने वाले समय में भी इस एंटी बिहार इंडी अलायंस को विपक्ष में रखेगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर को लेकर बंगाल में भी सियासी हल्ला है। देश के कई इलाकों में हाल में जांच में भी कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए। दिल्ली से भी घुसपैठियों को निकालने का अभियान चला। अब वोटर वेरिफिकेशन से भी सफाई का काम चल रहा, जो सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि वोटर वेरिफिकेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में 27 से पहले भी देखने को मिल सकता है। उससे पहले असम में देखने को मिल सकता है। अगले साल बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी जोर शोर से वोटर वेरिफिकेशन की मांग उठ रही। चुनाव आयोग इस अभियान को पूरे देश में लागू करने की बात कह रहा। साफ है 2029 से पहले पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन अभियान दिख सकता है। इस अभियान से फर्जी और डबल वोटरों का नाम कट जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को जो सियासी दल अपना मजबूत वोट बैंक समझते हैं, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या इसी वजह से वोटर वेरिफिकेशन अभियान को रोकने के लिए 11 सियासी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर रोक नहीं लगाई। अभी तक चुनाव आयोग का दावा है 80% वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सियासी दल चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर फिर से सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग पर हमलावर है, आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ वोटर से बिना मिले ही टारगेट पूरा करने में लगे। इलेक्शन कमीशन जो है केवल टारगेट को पूरा करने के लिए वोटर्स के पास कई लोग जा नहीं रहे, खुद ही बीएलओ जो है फॉर्म भर रहा है, बिना उनके साइन से, बिना उनके अंगूठे के, बिना उनको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिए हुए, और फॉर्म जो है कहाँ का फेंका हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा है। वोटर वेरिफिकेशन के दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं
कि एनडीए के लोग ही पैसे के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि आखिर घुसपैठिए देश में कैसे घुस रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। How did these Bengalis and foreigners entered into our country? Whether there is no force on our borders? Who is responsible for that? Number two, Election Commission has no infrastructure. So who has informed Election Commission that foreigners, illegal immigrants have entered? It is BJP. And Election Commission has become toy of BJP. Now, I don't think there may be free and fair election. Election Commission itself has been killing our democracy and playing with the Constitution. 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की भ्रष्ट लोग पैसा लेकर आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा रहा है। ये एनडीए के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसके जिम्मेवार एनडीए के ही लोग हैं। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहा तो फिर विपक्षी नेताओं को परेशानी क्यों? बीजेपी का आरोप है कि राहुल और तेजस्वी दुष्प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट पर लिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। अब कोई बहाना नहीं है। राहुल गांधी फेस सेविंग के लिए महाराष्ट्र के चुनाव को वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अभी तक वो महाराष्ट्र की हार से उबरे नहीं है। अभी तक उन्होंने अपना रिवीजन नहीं किया कि क्या कमी रह गई जो महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरह से कांग्रेस को पराजित किया, उनके अलायंस को हराने का काम किया। उनको अभी से लग रहा है कि बिहार में तो वो हारने वाले, तो हार का ठीकरा किस पर थोपा जाए, तो सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को बना लिया है। इससे पहले दिल्ली में वोटर रिवीजन हुआ तो आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई। अब यही अभियान देश में चलेगा तो वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी, फर्जी वोटर हटेंगे, नए वोटर भी जुड़ेंगे। लेकिन जो सियासी दल रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना वोट बैंक समझते रहे हैं, उनका बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। अब सवाल है, आखिर वोटर सत्यापन में मोदी विरोधियों की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या यही है? सवाल ये भी कि एनआरसी वोटबंदी वोट का सौदागर जैसे दांव सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त, तो क्या वोटर रिवीजन पूरे देश में होकर रहे? सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर लिस्ट से रोहिंग्या बांग्लादेशी हटेंगे तो इससे सियासी दलों को परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शहजाद